का मुझे एक जोकर टाइप का लुक करना है। मैं अगर अपनी गैस के बारे में बोलूँ ना, इतना चल गई है और वो उसी दिन खत्म हो जाएगी। भाई छोटे क्रिएटर को सपोर्ट करो तभी तो आगे जाएंगे। मुझे ये सब चीजें अपनी ही पॉकेट मनी से लेनी पड़ती है। आप लोगों ने वो समय रहना वाली वीडियो देखी कि समय रहना मैं स्पार्कल अस्सलाम वालेकुम नमस्कार सत श्री अकाल और आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल लाइट एंड डार्क थिंग्स पर। ओ ये तो गलत हो गया। आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल संजना नाज बीटीएस पर। चलो स्टार्ट करते हैं आज का मेकअप लुक। तो आज का मेकअप लुक जो होने वाला है उसका जो मेन वो होगा, जैसा मैं क्रिएट करने वाली हूँ, जो मेरी इंस्पिरेशन है वो मैं आपको दिखा देती हूँ जैसा मैं हमेशा दिखाती हूँ। तो एक मिनट, जो मेरी इंस्पिरेशन है वो है ये इस टाइप का, मुझे एक जोकर टाइप का लुक करना है। तो चलिए अब देखते हैं कि मुझसे होता है नहीं होता है। मैंने तीन लुक देखे हैं, एक ये है, एक ये है, ये वाला आपको दिख रहा होगा, वैसे मैं फोटोज लगा दूंगी इनकी, और तीसरा ये है। तो ये तीन लुक मैंने देखे हैं। तो ये तीन लुक जो है वो मैंने देखे हैं, ये और ये। तो इन्हीं से रिलेटेड मैं कुछ ऐसा है क्रिएट करूंगी और देखूंगी कि ये मेरे से होता है या नहीं होता है। अगर मुझसे हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अगर मुझसे हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कुछ ना कुछ तो क्रिएट हो ही जाएगा। इसलिए मैंने तीन लुक रखे हैं कि हाँ भाई एक नहीं हो पाया तो इसकी तरह इसका, इसकी तरह इसका, इसकी तरह इसका, तो कोई सा तो होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ट्रांजिशन वीडियो। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं मेकअप लुक, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपने फेस को थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि अभी तक मैंने सुबह मुंह धोया था, उसके बाद से मैंने कुछ नहीं किया है। तो चलिए क्लीन करते हैं इसे। तो आज मैं, क्योंकि मुझे पूरा फुल फेस मेकअप करना है, तो आज मैं पहले बेस करूंगी, ठीक है। वैसे करना तो मुझे आईज ही चाहिए क्योंकि आईज थोड़ी अटपटी सी हैं, बट मैं आज सोच रही हूँ मैं पहले बेस कर लूँ और फिर उसके बाद आईज पे जाऊं। और बेस में सिर्फ मैं वो करूँ, क्या बोलते हैं, फाउंडेशन करूँ, फाउंडेशन कंसीलर वगैरह करूँ, और उसके बाद ब्लश वगैरह वो बाद में लगाऊंगी अब, क्योंकि आईज मेकअप के बाद, ठीक है। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे प्राइमर। ये छोटू सा प्राइमर यार बहुत चलता है, बहुत। अगर आप इसे सही से यूज करना जान गए हो तो ये बहुत चलता है। पता चला आज ही खत्म हो गया, ये फट फट कर रहा है भाई मैं जिस दिन ऐसा बोल देती हूँ ना कि किसी चीज के लिए कि भाई ये बहुत चल रहा है, मेरा बहुत चल गया, जैसे कि गैस, मैं अगर अपनी गैस के बारे में बोल दूं ना कि यार इस बार तो बहुत चल गई है, ऐसा है वैसा है, और मतलब इतना चल गई है वो, क्योंकि मेरे पास एक ही सिलेंडर है यहाँ पे, ठीक है, और वो उसी दिन खत्म हो जाएगी भाई। मतलब उसको जैसे कान होते होंगे कि भाई मेरा अच्छा कैसे बोल दिया इनने, अब तो मैं इसे खत्म कर दूंगी, बस ये करके मेरी गैस खत्म हो जाती होंगी। अब मैंने यहाँ पे प्राइमर लगा लिया है, अब मैं थोड़ा सा कंसीलर लगाऊंगी, थोड़ा सा हल्का सा ऑरेंज कंसीलर लगाते हैं, और करेक्टर लगाते हैं। कंसीलर नहीं होता है वो करेक्टर होता है, हल्का सा। देखो मेरे को मेकअप करना आता नहीं है, मैं सीख ही रही हूँ, देखते हैं कि ये कैसा होता है। पहले इसे अच्छे से, मैं तो देखती हूँ कि भाई लोग कितना कितना ऑरेंज कंसीलर लगा लेते हैं, और मैंने भी आज शायद बहुत लगा लिया है। ये मेरी डार्कनेस को कम कर पाता है कि नहीं कर पाता है। आज मेरा ब्यूटी ब्लेंडर भी पता नहीं कहाँ चला गया है, जो मुझे मिल नहीं रहा है। तो अब ये मैंने इससे कलर करेक्ट कर लिया है। अब ओ शिट, मैंने अपने नीचे कुछ, मैंने प्राइमर कर दिया यार। अब इसके ऊपर ये इल्यूमिनेटिंग क्रीम लगा सकती हूँ, थोड़ी थोड़ी सी लगा लेते हैं। आई लव ग्लोई ग्लोई मेकअप, मुझे बहुत पसंद है। मुझे पता है कि प्राइमर के नीचे लगाना चाहिए, बट मेरा मेकअप है, मैंने इसे बाहर तो लेके जाना नहीं। इतना खतरनाक मेकअप तो मैं बाहर करूंगी नहीं, तो यहीं पे कर लेते हैं। मैंने कंसीलर के ऊपर लगा दिया है, पता नहीं कैसा लग रहा होगा, देखते हैं। वाओ क्या ग्लो आया है मेरे फेस पे। तो चलिए अब लगाते हैं फाउंडेशन। पता है मेरे पास बहुत कम चीजें हैं और मुझे लगता है कि मैंने सबसे बेस्ट चीजें खरीदी हैं। ये जैसे कि इसी फाउंडेशन को लगा लो, स्विस ब्यूटी का कंसीलर लगा लो, ये मार्स का इनसाइट का प्राइमर लगा लो, और ये जो आई शेडो पैलेट लिए हैं मैंने, ब्लश पैलेट लिया है मैंने, ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है मुझे लगता है। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि सोनाक्षी सिन्हा मैम, वो जो है वो भी अब यही प्रोडक्ट, मतलब आधे प्रोडक्ट वो वाले यूज करती हैं। जो मैंने देखा वो मार्स का मस्कारा यूज कर रही है, ठीक है। इनसाइट का प्राइमर जो आता है, इनसाइट का था, स्विस ब्यूटी का था, वो यूज कर रही है। मुझे उनके मेकअप ट्यूटोरियल भाई, एक तो उनकी स्किन इतनी ग्लोइंग, इतना सब कुछ, ठीक है, इतनी प्यारी स्किन। ऊपर आज मेरा ब्यूटी ब्लेंडर पता नहीं कहाँ खो गया था, तो मैंने नया ब्यूटी ब्लेंडर लिया है, ठीक है। नई नई चीजों से काम हो रहा है। हाँ तो मैं सोनाक्षी सिन्हा मैम की, मुझे उनके मेकअप ट्यूटोरियल इतने अच्छे लगते हैं भाई। वैसे करती, एक ब्रश ऐसे घुमाएगी, एक ब्रश ऐसे घुमाएगी, ब्रश, एक ब्रश ऐसे घुमाएगी, एक ब्रश ऐसे घुमाएगी, और बस
उनका मेकअप डन हो जाता है भाई इतना प्यारा कि मैं क्या ही बताऊं। मुझे पता है कि उनकी प्रैक्टिस भी इतनी है कि उनके अब हाथ मतलब जो है वो अपने फेस पे सेट हो चुके हैं, तो इसलिए। बट मुझे आज तक का दवाई बनानी नहीं आई है, मेरा प्रोफेशनल 4 साल से जो मैं कर रही हूँ इसमें तो मैं हाथ ही आजमा रही हूँ अभी। मुझे भी ब्रशेस, मुझे भी भाई अब जब मैं सोच रही हूँ ना कि मैं इस चीज में वो करूँ, आगे बढ़ूं और अपना मेकअप लुक में, मेकअप ट्रांजिशन में, नए नए मेकअप लुक के उससे ही अपनी रील्स बनाऊं, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना इन चीजों में इन्वेस्ट करूँ। देखो वैसे भी मुझे मेकअप करना पसंद है, अगर अच्छी गई रील वगैरह मेरा अच्छा हुआ तो भी अच्छा है, नहीं हुआ तो भी मैं कुछ ना कुछ तो करूंगी। मुझे मेकअप करने का बहुत शौक है और प्रोग्राम वगैरह आते रहते हैं, तो अपना नहीं तो किसी और का तो कर ही दूंगी मैं। तो ठीक है, तो ये मेरा बेस जो है वो हो चुका है। नेक में हम बाद में करेंगे क्योंकि नेक में शायद हम कुछ गचड़ पचड़ भी कर सकते हैं अभी, तो हम इसका नेक का बाद में करेंगे। ठीक है, तो फेस का तो हो चुका है, अभी मेरा बेस हो चुका है। अब मैं करूंगी अपना आई मेकअप, और आई मेकअप के लिए मैं सोच रही थी कि मैं टेप चिपका दूं। अगर मैं टेप चिपकाऊंगी तो फिर यहाँ तो सब खराब हो जाएगा, तो क्या करूं। आईज तो वैसे भी बाद में कंसील करनी पड़ेगी ना, तो टेप लगा लेते हैं। अब देखो मैंने इतना ज्यादा लगा दिया है, इतना ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, बट मेरे को समझ में नहीं आता है कि लोग इतना आराम से कैसे लगाते हैं, मेरे से नहीं लगता भाई। तो अब हम करेंगे अपना फाइनली आई मेकअप स्टार्ट, जो कुछ इस तरीके का करना है। तो सबसे पहले मेरे को चाहिए पर्पल कलर। अब मैं देखती हूँ कि मेरे पास पर्पल कलर है नहीं, ये तो जॉन से कलर होंगे उससे। पर्पल्स तो मेरे पास हैं और दोनों अच्छे पर्पल हैं, और इसमें तो मेरे पास पूरा पैलेट ही पर्पल का है भाई। ये वाला पैलेट ना, मतलब जो बिगिनर्स है मेरी तरह सीखने के वाले, उसके लिए बेस्ट प्रोडक्ट है। तो पर्पल से स्टार्ट करते हैं, हम लगा लेते हैं अच्छे से कंसीलर। तो जी स्पाइकर्स, आपने मेरी चाइल्डहुड वाली वीडियो देखी नहीं देखी मेरी ब्लॉगिंग चैनल पे, अगर नहीं देखी तो प्लीज जाके मेरे ब्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको ये चटपटी जो रील है ये सब आपको मिलेंगी मेरे इंस्टाग्राम पे, तो प्लीज वहां जाके देखे भाई। मैं इतना सब कुछ ऐसे ही नहीं करती हूँ, वहां जाके देखो भी भाई, रील्स देखो, वहां जाके कमेंट करो। तो मुझे पता है कि इतने लोग देख रहे हैं बट कमेंट नहीं करते। प्लीज जो लाइक कर रहा है, व्यू कर रहा है, वो देखे और कमेंट करे। अगर आप लोग हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ठीक है, सपोर्ट करो भाई, छोटे क्रिएटरों को सपोर्ट करो, तभी तो वो आगे जाएंगे। बात तो सही है। बड़े क्रिएटर तो पहुंच ही गए ना अपनी जिंदगी में जहां पे पहुंचना था, उनको भी सपोर्ट करो। मैं नहीं कह रही हूँ कि उनको सपोर्ट नहीं करो, बट छोटे क्रिएटर जो स्टार्ट कर रहे हैं, जो मतलब थोड़ा बहुत भी आपको वैल्यू दे रहे हैं, थोड़ी बहुत भी मेहनत कर रहे हैं, वो तो उनको तो कम से कम आप लोग थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दे अपनी तरफ से। पहले हम ये वाला पर्पल लेंगे, इससे हम अपनी क्रीज डिफाइन करेंगे। एक तो मेरी है हुडेड आइज, ठीक है, इस पे मैं कोई कलर लगाऊं तो ये ऐसे ऐसे हो जाते हैं, आधा तो आइज अंदर घुस जाता है ना, तो वो दिखती ही नहीं है। ठीक है। आज पता नहीं क्या हो रहा है कि मेरा फोन जो है वो बीच बीच में अटक जा रहा है, हैंग कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। तो मैं आप लोगों से पूछ रही थी कि आप लोग मेरे ब्लॉग चैनल को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। नहीं देख रहे हैं तो जाके देखिए भाई, कमेंट करिए, उसमें मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करिए भाई। इतने लोग वीडियो देखते हैं, अगर इतने लोगों में से 10% लोग भी अगर सपोर्ट करने लग जाए ना, तो भाई मैं भी अपने सपनों को जल्दी से जल्दी पूरा कर सकूं और आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट लाके दे सकूं। ठीक है भाई, मैं भी एक इंसान ही हूँ। फिर मतलब मेरे को ये हो जाता है ना कि जब मैं वीडियोस बना रही हूँ, ठीक है, व्यूज आ जाते हैं, अच्छे व्यूज आ जाते हैं मेरे वीडियोस में, ठीक है, जितना मैं एक्सपेक्ट करती हूँ उससे अच्छे आ जाते हैं। बट यार मुझे भी सपोर्ट चाहिए ना, अगर आप लोग मुझे सपोर्ट दोगे, मैं यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि मेरा कोई चला रहा है, मुझे ये सब चीजें अपनी ही पॉकेट मनी से लेनी पड़ती है। तो अगर मेरे पास भी थोड़ा बहुत सोर्स आने लग जाएगा कहीं से, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ यार, बात मतलब मैं इस चीज को कंटिन्यू करते रहूं। ठीक है, कोई तरीका है भीख मांगने का? मैं बना तो रही हूँ वीडियो, आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज मुझे फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें। अब जो है मुझे कट क्रीज करनी है, मैंने आज तक का कभी करी नहीं है, तो मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। लोग ऐसे करते हैं और ऐसे कर देते हैं, तो ये मेरा बेस हो गया है। ठीक है, इसमें मेरे को ऐसे करके अब ये हो गया है। अब उन्होंने यहाँ पे लगाया व्हाइट कलर का स्ट्रिमर। जो भी कोई अगर मेरे को देख के वीडियोस बनाना चाहता है ना, मेकअप वीडियोस, तो मैं आपको बता दूं कि आपको कम से कम वीडियोस बनाने के लिए, अगर आप लॉन्ग फॉर्मेट बनाते हो, शॉर्ट फॉर्मेट भी बनाते हो ना, ठीक है, तो आपको मेकअप करने में तो कम से कम, अगर आप प्रोफेशनल हो तब तो अच्छी बात है, आप 10 मिनट में भी कर सकते हो, 20 मिनट में भी कर सकते हो। बट अगर आप प्रोफेशनल नहीं हो, जैसे कि मैं, मुझे नहीं आता है, तो मुझे सोच समझने में ही पहले तो 3 दिन मुझे लगते हैं कि मैं कौन सा मेकअप करूं कौन सा नहीं, उसको डिसाइड करने के लिए बड़ी मुश्किल से वो डिसाइड होते हैं कि हाँ ठीक है, ये वाला करती हूँ, ये वाला नहीं करती। जैसे इसमें भी अभी मैंने 3 चीजें देखी, क्योंकि मेरे पास प्रोडक्ट नहीं थे, मेरे पास चीजें नहीं थी,
तो मुझे जो प्रोडक्ट मेरे पास होते हैं उन्हीं हिसाब से मैं देखती हूँ कि हाँ यार ये वाला ठीक रहेगा या ये वाला ठीक रहेगा। जैसे अभी मेरे पास ब्लैक आई शेडो नहीं है, मेरे किसी भी पैलेट में ब्लैक आई शेडो नहीं है, ठीक है। तो मुझे देखना पड़ता है कि यार किसी चीज में ब्लैक तो ज्यादा नहीं है। जैसे पिछली बारी जब मेरे को अरेबिक मेकअप करना था तो उसमें ही मेरे को बार बार देखना पड़ रहा था कि उसमें, क्योंकि सारे अरेबिक मेकअप जो थे वो थे ब्लैक ब्लैक ब्लैक। मैंने कहा कहाँ से लाऊं भाई, ब्लैक तो है नहीं। फिर मैंने उसमें कुछ ब्लू से किया था, मैंने देखा कि ब्लू से करते हैं तो ब्लू से किया उसमें कुछ। वैसे ही इस वाले मेकअप लुक में अब विच में था रेड, और मेरे कोई से भी आई शेडो पैलेट में रेड है नहीं, तो अब मैं क्या करूं। तो फिर मैंने ढूंढा 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 तो ये मुझे पर्पलिश मिला, तो मैंने कहा पर्पल तो है, इसे कर सकते हैं, तो वही किया। तो जो नॉन मेकअप आर्टिस्ट लोग हैं जिनको मेकअप करना नहीं आता, उनको कम से कम इसमें लगेंगे 6 से 7, 3 से 4 घंटे तो आराम से लगेंगे। फिर उसके बाद आपको रील एडिट भी करनी होती है, ये वो। अगर आप एक ही दिन में सब कुछ कर रहे हो तो आपको मतलब 6 से 7 घंटा पूरा लगेगा। अगर आप एडिटिंग में मतलब मेरी तरह ज्यादा कुछ इतना अथांग फथांग नहीं करते हैं तो आपको कम से कम 6 से 7 घंटा लगेगा ही लगेगा। वाओ वाओ वाओ, क्या गजब आई मेकअप हुआ है। आप लोगों ने वो समय रैना वाली वीडियो देखी कि समय रैना स्टिल अलाइव? भाई साहब क्या मजेदार वीडियो बनाई है उस बंदे ने, क्या मजेदार वीडियो बनाई है। मतलब मेरे को तो इतना ज्यादा बुरा लग गया था उस वीडियो को देख के, और इतना ज्यादा मजा आया है मुझे, मैं कि ऑलमोस्ट 1 साल बाद वो आया है और इतने मतलब इतने इमोशंस के साथ। पहली बार मैंने उस बंदे को इतना इमोशंस से भरा हुआ देखा है। मतलब सभी ने पहली बार देखा होगा कि भाई वो बंदा लिटरली अपने शो में मतलब रोया बोल सकते हैं उसको, उसके जो फीलिंग्स थी। और भाई बहुत, मैं वही बोलूँ ना कि अभी भी इस चीज को लेके बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो सकती है कि भाई उसने बहुत चीजें बोली हैं कि ऐसा कैसे बोल सकता है, ये कैसे कर सकते हैं। बट आजकल की दुनिया में ना तुम, वो सिर्फ बात रह गई है कि आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है। कोई भी इंसान नहीं बोल सकता है कुछ भी इस इंडिया में। तो तुम चाहे अच्छा बोलो चाहे तुम बुरा बोलो, बट तुम्हें ना बोलो तो तुम ज्यादा अच्छे हो, तुम चुप रहो तो वो ज्यादा अच्छे हो, क्योंकि तुम बोलते हो तो तुम बुरे बन जाते हो। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। अब लोअर लैश लाइन में भी हमने सेम ऐसी मेकअप करना है, मतलब सेम पर्पल कलर को देते जाना है, देते जाना है, देते जाना है, डेप्थ करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। एक दिन मेरी बहन का कॉल आता है और वो मुझसे बोलती है, तूने लेटेंट देखा, तूने देखा वो समय रैना कोई है, उसका एक शो आ रहा है लेटेंट। कह रही उसके हस्बैंड कहीं गए हुए थे, तो कह रही मैंने 10 बजे से, रात के 10 बजे से, क्योंकि उसे रात को नींद नहीं आती, 3 बजे तक का 3-4 एपिसोड देख दिया। मैंने, मुझे इतना पसंद आया, मैं हंसते हंसते पेट में दर्द हो गया, भाई उसमें कैसे बोल रहे हैं, कैसी चीजें। मैंने बोला यार, मैंने कहा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मैंने कहा मेरी बहन लोग ऐसी चीजें बात कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ यार, मैंने कहा देखा मैंने, तेरी बहुत मजे का ऐसा वैसा। और उसके बाद थोड़े टाइम बाद खबर आती है कि भाई लेटिन बंद हो रहा है। मतलब लेटिन एक ऐसी चीज थी ना जिससे लोगों का एंजाइटी कम हो रही थी, लोग उस चीज को देख के हंस रहे थे। लोग, आजकल के लोग जहां काले को काला नहीं बोल सकते हैं, मोटे को मोटा नहीं बोल सकते हैं, वहां पे वो लेटेंट एक शो था जिसमें बॉडी शेमिंग, बॉडी शेमिंग और बॉडी पॉजिटिविटी एक साथ चल रही थी। जहां लोग शेम कर रहे थे बॉडी को, वहीं पॉजिटिविटी भी दिखा रहे थे। जहां चीज खराब हो रही थी वहां चीज अच्छी भी हो रही थी, जहां गाली हो रही थी वहां पे एक बहुत अच्छा चीज भी आ रही थी। बहुत से लोग जो है जिनको फेम मिला उस चीज से, पर वही था ना कि भाई अच्छी चीजें तो यहाँ टिकना वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो लेटेंट जब शुरू में आया था तो मुझे मेरी फ्रेंड्स लोगों ने बताया था, ठीक है, मेरी फ्रेंड्स लोग बनाती थी, मैं देखती थी, और उसमें गाली गलौज थी, तो इसलिए मैंने अपनी बहन लोगों को नहीं बताया। नहीं तो मैं अपनी अपनी सारी बातें अपनी बहन लोगों से शेयर करती हूँ, बट लेटेंट के बारे में मैंने नहीं बताया था कि मैं ये देख रही हूँ, क्योंकि उसमें गाली गलौज थी, ठीक है, और मैं नहीं देख सकती हूँ ऐसे अपनी बहनों के सामने, थोड़ा बहुत हो जाता है मेरे को, ठीक है। तो आईज अच्छे से हो गई है, बेस भी हो गया है, मैंने ये कर लिया। अब मैं कॉन्टोर कर रही हूँ, तो कॉन्टोर के लिए मैं ये वाला ब्रश ले रही हूँ और इसको नोज कॉन्टोर करने की सोच रही हूँ। मैं पहली बार कर रही हूँ, मतलब पहली बार क्या, मैं 2 से 3 बार कर रही हूँ। तो मुझे वो शो इतना ज्यादा पसंद था, मतलब जो लोग दिन भर थके हारे आते थे वो उस चीज को देखते थे और हंसते थे भाई कि भाई क्या चल रहा है। तो जी ये मेकअप अब कंप्लीट हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये कंप्लीट हो गया। अब जो छोटी मोटी चीज है वो मैं ऑफ कैमरा करके आती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत लिखना है, वो करना है, तो मैं ऑफ कैमरा करती हूँ, फटाफट से करती हूँ, और फिर आपको मैं मिलती हूँ पूरा ट्रांजिशन बनाने के बाद। ओके, तो चलिए अब मिलते हैं। और आपको कैसी लगी समय रैना की वीडियो, मेरी वीडियो कैसी लगी, और आप ऐसे ही जैसे समय रैना को सपोर्ट करते हैं वैसे मुझे कीजिए, और आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट देखने को मिलते रहेंगे। तो मैं जल्दी से करके आती हूँ ये फिनिश लुक, और उसके बाद आपसे मिलती हूँ, ठीक है। तो जी स्पार्कल्स लास्ट में कुछ ऐसा लुक आया है। मैंने अपने फ्रेंड का हुडी मांगा है, अभी बड़ी मुश्किल से मैंने
बोरो किया है ये। और मैंने, क्योंकि वो पास में ही रहते हैं, तो मैंने बोला कि यार ऐसा कुछ होगा, क्योंकि मुझे ब्लैक से कुछ भी नहीं मिल रहा था। मैंने बोला ब्लैक शर्ट है, उन्होंने कहा नहीं नहीं है। तो फिर मैंने बोला यार कुछ तो ऐसा होगा जो मुझे इस लुक के लिए चल जाए। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है। मैंने फटक से ये मांगा और उन्होंने मुझे दे दिया और मैंने ये पहन लिया है। तो अब जो है फटक से मैं इस चीज़ को रिमूव करती हूँ, क्योंकि अभी मुझे वॉक करने जाना है, क्योंकि मैं आजकल वॉक करने जा रही हूँ। तो भाई 5 बज चुके हैं, मैं आपको टाइम दिखा दूँ। मैंने स्टार्ट किया था 1 बजे से बनाना कुछ, और अभी 5 बज चुके हैं। यहाँ पे ये सेटअप है, ओ सॉरी ऐसे दिखाना पड़ेगा, ये सेटअप है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे सेटअप सब कुछ फैला हुआ है। अभी मैं इसे ऐसे ही छोड़ के पहले अपना ये सुधारूं, और मैंने कुछ ऐसा बनाया है जो मुझे तो बड़ा सही लग रहा है। ये मैंने एक जोकर वाला लुक, मैंने बोला था ना कि यार कुछ ना कुछ, मैंने बोला था ना कि भाई यार तुम कोशिश करो, कुछ ना कुछ तो टर्न आउट हो ही जाता है। तो बस मैंने ये कर लिया है। अब मैं जो है थंबनेल के लिए थोड़ा बहुत फोटोज ले लेती हूँ। और तो अब आपसे मिलते हैं अगले BTS में, और आपको ये लुक कैसा लगा तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, और कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और जाके देख लो रील बन चुकी है। बाय।